दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब उनकी फेवरेट मंत्री रही आतिशी मरलेना ने आखिरकार बाजी मार ली है। अब आतिशी मरलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब किसी महिला ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का मौका हासिल किया है। पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी और दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। उन्होंने लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के लिए काम किया और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। मेट्रो वगैरह उन्हीं की देन है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की लहर चली तो न केवल वो मुख्यमंत्री का पद खो बैठी, बल्कि वो विधायक भी नहीं बन पाईं। अब आतिशी मरलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने मीडिया के सामने आकर आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से एलजी के दफ्तर जाकर इस्तीफा देंगे। उसके बाद आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने वाली हैं। अब ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आतिशी कौन हैं और वो क्यों इतनी भरोसेमंद साबित हुई हैं। उन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। हालांकि इससे पहले बहुत सारे नाम चल रहे थे जो कि मुख्यमंत्री बन सकते थे, जैसे कि संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय। आतिशी मरलेना का भी नाम उसमें शामिल था। आखिरकार आतिशी ने बाजी मार ली और वो दिल्ली की इस वक्त की मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली हैं। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगी। हालांकि आने वाले 4 से 5 महीनों में ही दिल्ली असेंबली का इलेक्शन होने वाला है और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी एक तीर से कई निशाना लगाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि महिलाओं का वोट बटोरना और महिलाओं से संबंधित कई सारी योजनाओं को लागू करने के लिए सिंबॉलिक तौर पर एक महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर पद देना वगैरह, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। साथ ही ये भी मैसेज दिया गया है कि संघर्ष का फल ज़रूर मिलता है। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो किस तरीके से आतिशी ने न केवल ये कि भूख हड़ताल किया था, बल्कि उसके साथ ही उन्होंने पार्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला था और वो लगातार बीजेपी से भी टकराती रही, एलजी से भी टकराती रहीं और पार्टी के तई पूरी वफादारी और ईमानदारी का भी उन्होंने परिचय दिया। इसलिए केजरीवाल ने उन पर ही भरोसा जताया। अब आइए थोड़ा सा आतिशी मरलेना के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा उनकी जीवनी के बारे में समझते हैं। तो दरअसल आतिशी मरलेना सिंह दिल्ली के कालकाजी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनकी पैदाइश 8 जून 1981 को हुई थी। 43 साल की आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी के सियासी उमूर की कमेटी के रुकन भी हैं और वो इस वक्त दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी के अलावा सियाहत और कल्चर के उमूर को भी देखती हैं। वो वज़ीर तालीम भी हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की तालीमी सलाहकार के तौर पर भी वो रह चुकी हैं। आतिशी एक पंजाबी परिवार से आती हैं, वो पंजाबी परिवार में पैदा हुई। उनके पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी का पूरा नाम है आतिशी मरलेना सिंह। मरलेना दरअसल मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट विचारधारा वाले दोनों नामों के शुरुआती अक्षरों से मिलाकर मरलेना बनाया गया है। हालांकि उन्होंने बाद में मरलेना अपने नाम के आगे से ड्रॉप कर दिया था ताकि लोग उनके काम पर फोकस करें, ना कि उनके नाम में उलझे रहें। दिल्ली में परवरिश पाने के बाद और स्प्रिंग डेल्स स्कूल, पोसा रोड, नई दिल्ली से हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद आतिशी ने 2001 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आतिशी मरलेना अपनी मास्टर डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई और 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री मुकम्मल की। जहाँ तक उनके सियासी सफ़र की बात है तो 2013 में वो आम आदमी पार्टी के पॉलिसी मेकर्स की टीम में शामिल हुई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। वो 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में जल सत्याग्रह का हिस्सा भी बनी। 2020 के इलेक्शन के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी का गोवा यूनिट का इंचार्ज भी बना दिया गया था। आतिशी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा चुनाव इंचार्ज भी बनाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर से चुनाव हार गई थी और तीसरे नंबर पर रही थी। उसके बाद 2020 में जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो इसमें उन्हें साउथ दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हरा दिया और वो विधायक बन गई। आखिरकार जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो उसके बाद उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। आतिशी दिल्ली की एनसीटी हुकूमत के लिए फ्लैगशिप मोहल्ला सभा प्रोजेक्ट को भी लीड कर रही हैं। इस तरह 43 साल की उम्र में आतिशी मरलेना के पॉलिटिकल सीवी में अब मुख्यमंत्री का शब्द भी जुड़ चुका है और वो किसी सपने से कम नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। वैसे आतिशी के बारे में जो कुछ भी हमने आपको बताया, इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर लें, ताकि इस दलाली के दौर में निष्पक्षता के साथ सही खबरें हम बड़ी संख्या में लेकर पहुँच सकें।